नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 3 दिसंबर वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में पूरे विस्तार के साथ। तो सीरियल अनुपमा के आज की स्टार्टिंग में राही अनुपमा को कह रही होती है कि आप अपनी महानता का प्रसाद सब में बांटना चाहती हैं क्या, तो मेरे मना करने के बावजूद भी सब ओवर टाइम क्यों कर रही हैं। अनुपमा फिर राही को कहती है कि शांत रख तू, इन सबको भी मेरी तरह ही सेम गृहिणी सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम है और ये लोग अच्छी तरह से जानती हैं कि ये खाने का बिजनेस है, तो इसमें चुटकी भर की लापरवाही मुट्ठी भर का नुकसान कर सकती है। और ये वो बिजनेस है राही जो एक बार अगर भरोसा टूट जाए ना तो नेक्स्ट टाइम मौका नहीं मिलता, सीधा बिजनेस ही बंद हो जाता है। मैं ये देख चुकी हूँ पहले अमेरिका में, इसीलिए इस काम में गलती से भी गलती होने की जगह नहीं है। राय फिर अनुपमा को कहती है कि अगर अब आपका लेक्चर ख़त्म हो गया हो तो जाइए, वरना आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। जाइए ताकि मैं भी शांति से काम कर सकूं और चैन की सांस ले सकूं। फिर अनुपमा अचानक राही को मिश्री खिला देती है और कहती है कि ये मिश्री है, इसे खा, अगर थोड़ा मीठा खाएगी तो जो ज़बान हमेशा कड़वा ही बोलती है ना, उस पर थोड़ी सी मिठास आ जाएगी। तो चलती हूँ मैं, जय श्री कृष्ण बोलकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। सीरियल के दूसरे सीन में फिर शाह हाउस दिखाया जाता है जहाँ अंश के सारे दोस्त उसके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी बात दूर से खड़ी होकर ये कहती है कि बहुत अच्छा है, पहले वनराज, तोशु, फिर समर और अब अंश। हमारे घर के सारे लड़के ना एकदम हैंडसम है। वो देखो लड़कियां कैसे अंश को देखकर स्माइल दे रही हैं। पाकी फिर तभी बा को कहती है कि बा, अगर 2-4 लड़के मेरे इशू को देखकर स्माइल करे तो। बा फिर कहती है कि तो मैं उनके दांत तोड़ दूंगी। पाकी फिर कहते हैं कि बस यही सुनना था मुझे। आप लोग भी क्या सोचते हो ना बा, अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद करे तो वो कान्हा, और अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाए तो वो कैरेक्टरलेस। बा फिर कहती है कि चुप कर तू, मेरे कहने का ये मतलब था कि हमारे खानदान में ना सबके सब सुंदर है, क्योंकि सब मुझ पे ही गए हैं। तभी अंश के किसी एक दोस्त के कजिन्स भी आए हुए होते हैं, तो अंश उसके दोस्त से पूछता है कि ये लोग कौन है। फिर अंश का दोस्त उसे बोलता है कि ये मेरे कजिन्स है यार, अहमदाबाद घूमने आए थे तो साथ ले आया, आई होप इट्स ओके। अंश फिर बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, तेरे कजिन मतलब मेरे कजिन। अगले सीन में फिर प्रेम किचन पर आकर सबके लिए डोनट्स तैयार कर रहा होता है। उसी वक्त माही भी वहाँ आ जाती है और उसको बोलती है कि वाह डोनट्स। प्रेम फिर माही को कहता है कि आपको पसंद है क्या। माही फिर बोलती है कि हाँ मुझे बहुत पसंद है। प्रेम फिर बोलता है कि सीरियसली, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर प्रेम बोलता है कि अंश का बर्थडे है तो सोचा कुछ खास बनाऊं, वैसे भी केक कल रात को हम काट ही लिए थे, तो आजकल ना डाइटिंग के चक्कर में केक खाना प्रेफर नहीं करते लोग, तो इसीलिए मैंने शुगर फ्री मिनी डोनट्स बनाए हैं। ये कहकर फिर प्रेम एक डोनट माही को खिलाने लगता है और पूछता है कि कैसा है माही। माही फिर बोलती है कि बहुत अमेजिंग है। प्रेम बोलता है कि थैंक्स। माही फिर तभी बोलती है कि प्रेम आप कितने केयरिंग हैं, सबके नापसंद पसंद का कितना ध्यान रखते हैं आप। तभी वहाँ राही उसी बीच आ जाती है और प्रेम को ऐसे काम करते हुए देखकर बोलती है कि तुम्हारा अगर ये खाना खिलाना हो गया हो तो थोड़ा बहुत काम कर लें, शादी के ऑर्डर डिलीवर करने हैं हमें, तो बहुत काम है हमारे पास। फिर राही माही को ये कहती है कि और मिस माही तुम, अगर तुम्हें अंश के लिए कुछ बनाना ही है ना तो अपने हाथों से बना लो। तभी प्रेम ये कहता है कि बस हो ही गया, चिंता मत करिए, मैं दोनों काम एक साथ हैंडल कर सकता हूँ। राय फिर कहती है कि क्यों हैंडल करना है तुम्हें दोनों काम, तुम मेरे लिए काम करते हो ना कि शाज के लिए, तो जहाँ काम करना चाहिए चुपचाप वहाँ जाके काम करो। फिर प्रेम राही को डोनट्स का एक पीस देता है खाने के लिए, पर राही नहीं खाती और कहती है कि मूड नहीं है मेरा, कहकर राही वहाँ से चली जाती है। फिर माही इधर प्रेम को बोलती है कि मुझे दीजिए वो डोनट्स, मैं खा लूँगी। फिर माही प्रेम के हाथों से एक और डोनट्स खाती है और उसके ख्यालों में खो जाती है। फिर प्रेम भी वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में फिर हमें वर्कशॉप दिखाया जाता है जहाँ राही जानकी बहन और सारी लेडीज़ को ये कह रही होती है कि कल 12 बजे से सारे शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे, यानी कि हमें 9 बजे तक सारा खाना कैसे भी करके डिलीवर करना है। जानकी बहन फिर तभी ये बोलती है कि देखो ऑर्डर रेडी करना हमारी जिम्मेदारी और उसे पहुँचाना तुम्हारी है। तभी तोशु ये कहने लगता है कि मेरे पास ना एक फिक्स्ड टेम्पो वाला है जो हमारे बड़े ऑर्डर्स डिलीवर करता है, तो मैं उसे कॉल करता हूँ। राही फिर तोशु को रोक देती है और बोलती है कि नहीं तोशु भाई, ये काम मैं खुद कर लूँगी, तो आप बस मुझे उसका नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लेती हूँ। क्योंकि जैसा कि जानकी काकी ने बोला कि ऑर्डर पहुंचाना मेरा काम है, तो दे दो नंबर मुझे। तभी एक लेडी एम्प्लॉई जिग्ना आकर राही को कहती है कि राही मैडम मुझे अभी के अभी जाना होगा घर, क्योंकि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है। तोशु तभी ये बोलता है कि इनको तो बस बहाना चाहिए होता है हमेशा छुट्टी मारने के लिए। राही फिर तोशु को बोलती है कि एक सेकंड तोशु भाई, मैं बात कर रही हूँ ना। फिर राही जिग्ना को पूछती है कि आपके घर में कोई और मेंबर नहीं है क्या। जिग्ना बोलती है कि है ना, मेरी बुजुर्ग सांस है। राय फिर कहती है कि तो ठीक है ना, वो उनका ख्याल रख लेंगी, तो प्लीज़ आप अपने हिस्से का काम खत्म करके ही जाइए। जानकी बहन तभी फिर बोलती है राय को कि मैं क्या कहती हूँ, हम सब है ना, मिल बांट के कर लेंगे, तो जिग्ना को जाने दो ना।
राय फिर बोलती कि जानकी का कि इस दुनिया में हर घर में प्रॉब्लम्स आती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सब काम काज छोड़कर घर चले जाएं। और ये कोई मेला नहीं है कि जिसका जब मन किया आए और चले जाए। और एक बात बताइए, आप लोग अगर अभी किसी बड़े कंपनी में काम कर रहे होते तो अपने बॉस से पूछने की हिम्मत तक नहीं करते। जानकी बहन फिर तभी बोलती है कि अगर अनुभैन होती ना तो ऐसे रोकती नहीं हमें। राय फिर कहती है कि पर मैं आपकी अनुभैन नहीं हूँ, तो अनुभैन के हिसाब से नहीं बल्कि मेरे हिसाब से काम होता है। तो चलिए अब सब काम पे लग जाइए अभी के अभी। सीरियल में आगे फिर घर पर अंश, माही, परी, ईशानी और उनके दोस्त सब मिलकर बर्थडे की खुशी पर डांस करने लगते हैं। तभी उसी वक्त अंश के दोस्त का वो कजिन जानबूझकर माही के ड्रेस पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है और माही को सॉरी कहने लगता है। फिर माही बोलती है कि इट्स ओके बोलकर माही अपने कपड़े साफ करने अंदर चली जाती है। फिर माही अपने कपड़े से कोल्ड ड्रिंक्स के दाग को साफ कर रही होती है अंदर, तभी वो लड़का उसके पास आ जाता है और दोबारा उसको सॉरी कहने लगता है और अपना रुमाल निकालकर उसको देता है और बोलता है कि मैं साफ कर देता हूँ। माही फिर बोलती है कि नहीं नहीं मैं कर लूँगी बोलकर माही वहाँ से जाने ही लगती है कि वो लड़का अचानक उसके हाथ को पकड़कर उसको रोकता है और बोलता है कि करने दीजिए ना मुझे साफ। कहकर फिर वो अपना हाथ माही की तरफ बढ़ाने लगता है कि तभी वहाँ प्रेम आ जाता है, उसके हाथ को मरोड़ देता है। फिर वो लड़का प्रेम को कहता है कि क्या बे हीरो बन रहा है क्या। प्रेम फिर बोलता है कि हीरो की हेल्प कर रहा हूँ। फिर वो लड़का पूछता है कि किसकी। प्रेम माही की तरफ इशारे करते हुए कहता है कि इसकी, क्योंकि हर हर बार लड़का ही हीरो नहीं होता, हर लड़की अपनी कहानी में हीरो होती है। और जब उस कहानी में तुम जैसे विलन आ जाए ना तो मुझ जैसे को आकर हेल्प करना ही पड़ता है। इसलिए अब चुपचाप से माफ़ी मांगो और निकलो यहाँ से। फिर वो लड़के ये कहते हैं कि धमकी किसको दे रहा है तू, शेफ़ है तो शेफ़ बन के रहे, और क्या कर लेगा तू, हाथ लगा के दिखाना। प्रेम फिर बोलता है कि लगता है अहमदाबाद आए हो तो निशानी अपने गाल पर लेकर ही जाओगे, तो तुम लोगों की ये इच्छा भी मैं पूरी कर सकता हूँ। फिर वो लड़का प्रेम को कहता है कि इतना उछल क्यों रहा है तू, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या वो। प्रेम फिर कहता है कि हाँ है वो मेरी गर्लफ्रेंड, अब बोल। तो इसकी तरफ अगर हाथ बढ़ाए तो आंखें नोच लूंगा तेरी। फिर ये सुनकर माही मन ही मन में बहुत खुश होने लगती है। फिर तभी अंश का दोस्त भी वहाँ आ जाता है और पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ। प्रेम फिर उसको बोलता है कि ये तुम्हारे जो कजिन्स हैं ना, माही के साथ बदतमीजी करे जा रहे थे। अंश की पार्टी खराब नहीं करना चाहता मैं, इसलिए अपने पैरों पे खड़े हैं सही सलामत। ये अगर अंश को ये बात पता चल गई तो तुम्हें भी वो पार्टी से निकाल देगा, इसलिए अभी इनको बोलो कि चुपचाप माही से माफ़ी मांगे और यहाँ से जाए। अंश का दोस्त उनके कजिन्स को कहता है माही से माफ़ी मांगने को। फिर वो लड़के माही से माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी अंश का दोस्त इधर प्रेम को आकर बोलता है कि सॉरी ब्रो, पर अंश को ये बात मत कहना। फिर उसी वक्त वहाँ अंश भी आ जाता है और उसके दोस्त को बोलता है कि क्या नहीं कहना, और तेरे वो कजिन्स क्यों चले गए, थोड़ी जल्दी में लग रहे थे। फिर अंश का दोस्त ये कहता है कि वो एक्चुअली उन्हें घर में कुछ इमरजेंसी थी ना तो उन्हें जाना पड़ा, इसलिए यही बात कर रहे थे हम कि तुझे ना बताए क्योंकि तेरी पार्टी खराब ना हो इसलिए। एनीवेज चल केक कट करते हैं। फिर अंश और उसका दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। इधर फिर प्रेम माही को पूछता है कि आप ठीक तो है ना। माही कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। प्रेम फिर बोलता है कि तो फिर चलिए कहकर प्रेम वहाँ चला जाता है। फिर प्रेम के जाने के बाद माही बोलती है कि प्रेम ने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बोला, इसका मतलब वो भी मुझसे प्यार करते हैं। अभी तक तो मुझे सिर्फ लग रहा था पर आज पूरा यकीन भी हो गया। प्रेम लव्स मी कहकर माही खुशी से झूम उठती है। सीरियल के अगले सीन में फिर राही वर्कशॉप में आती है तो उसे जिग्ना कहीं नहीं दिखती, तो वो जानकी बहन से पूछती है कि ये जिग्ना कहाँ गई। जानकी बहन फिर बोलती है कि घर चली गई। राही फिर बोलती है कि मेरी परमिशन के बिना वो यहाँ से गई कैसे। जानकी बहन फिर राही को आकर बोलती है कि उसकी मजबूरी परमिशन से बढ़कर थी, और ये जगह है ना बाकी के ऑफिस के जैसे नहीं है, क्योंकि बाकी के ऑफिस में लोग ज़्यादा काम करते हैं ना तो उनको ओवर टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ जब रसोईया की ज़रूरत पड़ती है ना तो बिना पैसे लिए हम ओवर टाइम करते हैं। इसलिए आप ये बात समझ लीजिए कि यहाँ का हिसाब पूरा अलग है। राही फिर बोलती है कि अलग था पर अब नहीं रहेगा। और आप सब लोग अंतमा जी का झूठा खाती हैं क्या कि बात बात पर सब लेक्चर देना चालू कर देते हैं। किसी को याद भी है कि 9 बजे तक हमें कल सारा ऑर्डर पहुंचाना है, तो वो कैसे होगा। अंतमा जी पहले चली गई और आप सबको घर भेज रही हैं, तो अगर ऑर्डर टाइम पे नहीं पहुंचा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। जानकी बहन फिर राय को कहती है कि जिगना के पति को उसकी बूढ़ी सांस हॉस्पिटल नहीं ले पाई तो टाइम पे इलाज नहीं हुआ ना, इसीलिए उसके पति की तबीयत और ख़राब हो गई। राय फिर कहती है कि तो क्या अब इसमें मेरी गलती है क्या, वो कुछ भी करती आस पड़ोस से किसी को बुला लेती ना, पूरी दुनिया का ठेका थोड़ी लिया है मैंने। जानकी बहन फिर राय को कहती है कि पर इस रसोई का ठेका तो आपने लिया है ना, जिगना यहाँ काम करती है तो उसका सुख दुख देखना आपकी जिम्मेदारी है। राय फिर बोलती है कि और समय पर ऑर्डर डिलीवर करना आप सबकी जिम्मेदारी है, तो आप लोग रात भर अब जागिए या डेरा डालिए कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे कल 9 बजे से पहले सारा का सारा ऑर्डर तैयार चाहिए। जानकी बहन फिर राय को कहती है कि कहाँ अनुबहन और कहाँ तुम। राय फिर बोलती है कि ना मैं आपके अनुबहन की तरह हूँ और ना मुझे उनके जैसा बनना है, समझ में आया, तो अब अपना काम शुरू कीजिए। दूसरे सीन में फिर अंश का केक कटिंग हो रहा होता है, तभी बा ये बोलती है कि सबसे पहले केक का टुकड़ा मैं खाऊंगी। तोशु फिर बा को मजाक से बोलता है कि क्योंकि सबसे ओल्ड आप है ना इसीलिए। बा फिर तोशु को कहती है कि ओल्ड होगा तेरा बाप, मैं तो सबसे क्यूट हूँ इसलिए मैं खाऊंगी। फिर अंश सबको बारी बारी से केक खिलाने लगता है। तभी इधर प्रेम माही को बोलता है कि मैं सबके लिए पैन शेक बनाकर लाता हूँ। कहकर प्रेम वहाँ से किचन की तरफ जा रहा होता है, तभी राही बाहर से उसी वक्त आ रही होती है और प्रेम से टकरा जाती है। फिर प्रेम राही को सॉरी कहता है। राही फिर कहती है प्रेम को कि देखकर नहीं चल सकते क्या, तुम्हारी आंखें चांद पर गई हैं क्या, मेरे सारे मसाले गिरा दिए।
और तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि सबको जल्दी पहुँचना है वहाँ पर। तो ऑर्डर कौन डिलीवर करेगा? मेरे चाचा। प्रेम फिर मजाक करते हुए राय को कहता है कि आपके चाचा भी शेफ़ है क्या? राय फिर बोलती है प्रेम को कि शट अप, एक तो मसाले गिरा दिए, ऊपर से बकवास भी कर रहे हो, तो अब उठाओ इन मसालों को। तभी माही प्रेम की बेइज्जती नहीं देख पाती है, वहाँ आ जाती है बीच में और राही को बोलती कि वो 9 क्या पौने 9 तक भी आ जाते, लेकिन 10 मिनट तो आप अपने चिल्लाने पर निकाल दिए। राही फिर बोलती कि क्यों ना चिल्लाऊं, इसकी वजह से मसाले जो गिर गए। माही फिर बोलती कि मसाले आप ही की वजह से गिरे हैं। राही फिर माही को बोलती है कि तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? माही फिर बोलती कि और आप मेरी फ्रेंड को बिना बात के डांटने वाली कौन होती है? और राही, बात मसाले की है तो मैं उठा देती हूँ ना, कहकर माही नीचे से मसाले उठाने लगती है। तभी राही उससे वो मसाले छीन लेती है, तो माही को थोड़ा सा धक्का लग जाता है और राही बोलती कि छोड़ो मैं कर लूँगी। माही फिर उठकर बोलती है कि धक्का क्यों मारा आपने? राही फिर बोलती है कि मैंने कोई धक्का नहीं मारा आपको, बल्कि मैं तो बस अपना सामान उठा रही थी और मुझे क्या पता था कि तुम गिर जाओगी। माही फिर बोलती है कि मैं गिरी नहीं हूँ, बल्कि आपने मुझे गिराया है। राही फिर बोलती है कि अगर मैं गिराई होती ना तो तुम छुपती नहीं। माही फिर बोलती है कि राही, मैं आपकी मदद कर रही थी तो आप बिना वजह के एटीट्यूड क्यों दिखा रही हैं? राही फिर माही को कहती है कि तुमसे किसी ने हेल्प मांगी है क्या, तो क्यों ज़बरदस्ती चिपक रही हो तुम? माही फिर राही को कहती है कि चिपकना तो आपकी स्पेशलिटी है, इसलिए जब देखो आप प्रेम से चिपकी रहती हैं। इतने लोग हैं काम करने के लिए, लेकिन आपको हमेशा प्रेम ही दिखते हैं। राही फिर माही को कहती है कि क्योंकि ये मेरे साथ काम करता है, जाने दो, तुमसे तो बात ही नहीं करनी मुझे। बोलकर राही नीचे से अपना सामान उठा रही होती है, तभी उसके बैग से एक डायरी गिर जाती है बाहर। फिर उस डायरी को माही देख लेती है और उसको पकड़कर राही को बोलती है कि ये तो अनोड़ी की डायरी है ना, तो आपके पास क्या कर रही है? राही फिर बोलती है कि क्योंकि तुम्हारी अनोड़ी ने ये डायरी मुझे दी है। बोलकर राही वो डायरी माही से लेने लगती है, पर माही वो डायरी देती नहीं उसको। फिर उन दोनों के बीच डायरी को पाने के लिए छीना झपटी होती है और दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा भी हो जाता है। फिर सारे घर वाले भी उनके झगड़े की आवाज़ सुनकर उनके पास आते हैं और उनको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर दोनों फिर भी नहीं रुकती। और फिर उनकी लड़ाई देखकर अंश के सारे दोस्त वहाँ से पार्टी छोड़कर भी चले जाते हैं और प्रेम भी उनको बहुत समझाने लगता है कि बस करो, बहुत हुआ, पार्टी चल रही है, क्यों झगड़ा कर रहे हो, पर वो दोनों फिर भी नहीं मानती। फिर सारे घर वाले भी उनके झगड़े की आवाज़ सुनकर उनके पास आते हैं और उनके रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर दोनों फिर भी नहीं रुकती हैं। फिर इनकी लड़ाई देखकर अंश के सारे दोस्त वहाँ से पार्टी छोड़कर भी चले जाते हैं। तभी वहाँ बीच में बा आ जाती है और उनको रोकने की बहुत कोशिश करती है। फिर राही को अचानक माही पे गुस्सा आ जाता है, तो वो माही को एक चांटा लगाने वाली होती है कि माही पीछे हट जाती है और वो चांटा उनके बीच खड़ी बा को गलती से लग जाता है। फिर तभी सब कोई घर वाले शॉक्ड रह जाते हैं और बा भी शॉक्ड रह जाती है। अंश फिर राही पे भड़क जाता है और कहता है कि राही व्हाट द हेल, क्या है ये? डॉली भी फिर तभी राही को बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी पर हाथ उठाने की? फिर सबके सब मिलकर राही पर चढ़ जाते हैं। राही फिर बा को कहती है कि बा मैंने जानबूझकर नहीं किया है, मुझसे गलती हो गई है। बा फिर बोलने लगती है कि बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था, तो जब तक अंतमा इस घर पर वापस नहीं आ जाती तब तक मैं इस घर पर पैर तक नहीं रखूंगी। राही फिर बोलती कि नहीं नहीं बा, आप ऐसा मत कीजिए, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं पैर पकड़ती हूँ आपके। बा फिर बोलती कि खबरदार, जो किसी ने मुझे रोकने की कोशिश करी तो, इसलिए अब जब अंतमा घर पर आएगी तो फैसला करेगी कि इस घर में अब ये लड़की रहेगी या मैं। फिर बाहर होते हुए घर छोड़कर बाहर चली जाती है। राही भी फिर इधर घर से बाहर चली जाती है और उसे अपने किए पे बहुत रिग्रेट होता है। तभी प्रेम भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, तो राही प्रेम को देखकर रोने लगती है और बोलती है कि प्रेम, मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, पर बा को थप्पड़ मारना ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती। हाँ, मैं माही को मार सकती हूँ क्योंकि वो मुझसे छोटी है, पर अपने से बड़ों पर हाथ उठाना ये मैं कभी कर नहीं सकती। मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तो मैं उनके संस्कार कभी भूलूंगी नहीं। सबको सिर्फ मेरा गुस्सा नज़र आता है, मेरी फ्रस्ट्रेशन और परेशानी किसी को नहीं दिखती। इतना बड़ा ऑर्डर देना था, अंतमा जी नहीं थी, स्टाफ पूरे नहीं थे, तुम भी नहीं थे, तो मैं अकेले कैसे सब करती? इसलिए मुझे बहुत स्ट्रेस था और बिना कारण के माही मुझसे भिड़ गई। मैंने माही को बार बार बोला कि जिद मत किया कर, पर वो फिर भी नहीं मानी। फिर राही प्रेम को ये भी बोलती है कि प्रेम, मैं तुमसे बात कर रही थी ना, तो वो बीच में क्यों आई? इसलिए अब अंतमा जी आएंगी और मुझे हमेशा की तरह गलत ठहरा देंगी, क्योंकि वो माही से ज़्यादा प्यार जो करती हैं, माही उनकी लाडली जो है, इसलिए अब मैं तो बुरी बन ही जाऊंगी ना। फिर राही को टूटता हुआ रोता हुआ देख प्रेम उसे सहारा देता है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।